हेलो दोस्तों, एफडीआईटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेकर चल रहे हैं प्रीवियस ईयर टेक्निकल हेल्पर पेपर, जिनका सॉल्यूशन मास्टर पेपर से हम सोल्व करवा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पेपर सोल्व कर लिए, आज हमारा है चौथा पेपर। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट पेपर में देखते हैं। पेपर का है फर्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कह रहे हैं। और ये है 24/8/2018 का। ठीक है, आज का जो है पेपर क्या कह रहे हैं। एक निक्किल लोहे सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित में रसायनों का कौन सा जो हम इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग करते हैं किसमें, निक्कल लोहे सेल में, जिसे हम बोलते हैं दूसरा नाम उसका निकल आयरन आयरन सेल। ठीक है, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं निक्कल आयरन सेल बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या भरा जाता है, H2SO4 HCl KMnO4 KOH MnO2। ठीक है, तो इसके अंदर जो भरा जाता है निक्कल आयरन सेल के अंदर, उसमें भरा जाता है KOH, जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये जो भरा जाता है H2SO4, ये भरा जाता है हमारा लेड एसिड बैटरी में। ठीक है, एक इसमें भरा जाता है लेड एसिड बैटरी में भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कह रहा है, देखो कि 2 SWG के तार किसके व्यवस्था के बराबर होता है। 5.38 mm, 5.89 mm, 6.64 mm, 7.01 mm और 8.23 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7.01 mm, राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई, उसे किससे परिभाषित किया जाता है। पारे के स्तंभ से, कार्बन का घन, एल्यूमिनियम का घन, तांबे का घन, तार की इकाई लंबाई। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओम होता है उसको पारे के स्तंभ के अनुसार मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 नंबर, निम्नलिखित में से क्या ओम के नियम की पालना नहीं करता है। पूछ रहा है नहीं करता है, कौन नहीं करता है। अर्धचालक, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, थर्मिस्टर, इन सभी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ये सभी, कि ये सभी ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं। ठीक है, ताप दीप्ति का फिलामेंट किसका बना होता है। एल्यूमिनियम का, तांबा का, टंगस्टन का, लोहा का, रजत का। तो ताप दीप्ति लैंप होता है, ठीक है, उसका जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का। तो इसका डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट का या की खालिस्तान बैटरी की चार्जिंग की व्यवस्था प्रदर्शित कराता है। रंग को, सांद्रण, कैनमेटिक सहायता, विशिष्ट गुरुत्व, गति सहायता। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है बैटरी के अपेक्षित घनत्व का किससे मापते हैं, विशिष्ट गुरुत्व को दर्शाता है। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर, देखो कि 6 बैंड रजिस्टर रंग कोड में निम्नलिखित में से कौन सा बैंड तापमान गुणांक को प्रदर्शित करता है। किसको, तापमान गुणांक को। प्रथम अंक जो हमारे अंक को, दूसरा जो है दूसरे को, तीसरा जो होता है वो करता है मल्टीपल को, और पांचवा जो होता है वो होता है सैन सीमा का। ठीक है, किसका होता है, सैन सीमा का। और छठवा जो होता है वो करता है ताप गुणांक को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में किससे रूपांतरित किया जाता है। इसके समांतर प्रतिरोध जोड़कर, इसके साथ श्रेणी में प्रतिरोध जोड़कर, इसे संधारित्र जोड़कर, इसे श्रेणी क्रम में संधारित्र जोड़कर, इसके समांतर में प्रेरित जोड़कर। देखो जो संधारित्र और प्रेरित है वो ऑप्शन तो गलत है। अब बात है प्रतिरोध किसी श्रेणी में जोड़ेंगे या समांतर में। तो हम यदि एक गैल्वेनोमीटर की एमीटर में वो बढ़ाते हैं, तो ये हमारा एमीटर है, तो इसके समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध जोड़ेंगे और वो निम्न मान का होता है। और यदि श्रेणी में जोड़ रहे हैं, ठीक है, किसमें, श्रेणी में यदि आप जोड़ रहे हैं तो यहाँ वोल्टमीटर की श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो, उच्च मान का। तो वो वोल्टमीटर की सैन सीमा बढ़ाते हैं, इधर एमीटर की सैन सीमा बढ़ाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, भूसंयोजन तार या भूमिगत तार का आकार किस पर आधारित होता है। भूमिगत तार के माध्यम से प्रवाहित अधिकतम दोष धारा पर, सेवा लाइन निर्धारित धारा क्षमता पर, मर्दा का प्रतिरोधकता पर, ए और सी दोनों या बी और सी दोनों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा
ए और सी। मर्दे की प्रतिरोधकता पे करता है और भूमिगत तार के माध्यम से प्रवाहित अधिकतम दोष धारा जो होती है उस पर निर्भर करता है। तो क्या हो जाएगा इसका, डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो 10 नंबर क्या कह रहा है कि स्टोरेज बैटरी में ट्रिकल चार्जिंग से कैसी सहायता होती है। ट्रिकल चार्जिंग एक होती है जो पूर्ण धारा का 2 से 3%, ठीक है, कितना 2 से 3% प्रभावित करवाते हैं, जो धीरे धीरे बैटरी को चार्ज करने में सक्षम होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उचित इलेक्ट्रोलाइट बनाए रखने के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, उचित इलेक्ट्रोलाइट बनाने रखने के लिए, इसकी व्युत्क्रम क्षमता बढ़ाने के लिए, सल्फेशन को रोकने के लिए, इसे ताज़ा और पूर्ण चार्ज बनाए रखने के लिए, इसे डिस्चार्ज करने के लिए। तो जो होता है वो ट्रिकल चार्जिंग, तो इसे क्या करते हैं, इसे ताज़ा और पूर्ण चार्ज बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ राइट आंसर। लेड एसिड बैटरी में, ठीक है, लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित की जाती है। आवश्यक रासायनिक ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, अस्थिर विद्युतीय ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा, ठीक है। तो जो लेड एसिड बैटरी होती है, तो एसिड हो गई, तो इसका मतलब क्या है, रासायनिक ऊर्जा। तो इसका डी राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो हमारा, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा कि दिया गया संकेतक, ठीक है, दिया गया संकेतक जो है सिंबल है वो किसका है, ठीक है। देखो कि किस प्रकार के किस दीप को प्रदत्त चिन्ह को दर्शाया जाता है, निम्न में से प्रकाश के किस दीप को प्रदत्त चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये जो हमारा चिन्ह है वो किसके द्वारा दिया दर्शाया जाता है, कौन किस नाम का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जेन्युइन फ्लैश लैम्प, ठीक है। क्या हो जाएगा, जेन्युइन फ्लैश लैम्प हो जाएगा, इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी प्रतिरोध के रंग बैंड्स पीले, बैंगनी और ब्राउन है तो प्रतिरोध का मान याद कीजिए। देखो इसका याद करने का तरीका सीधा सा एक ही है कि आपको क्या करना है कि एक टेबल याद करनी है, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटन, वेरी गुड वाइफ। मतलब पहले बीवी को रुला रहा है, फिर बोल रहा है नहीं तुम तो एक वेरी गुड अच्छी वाइफ हो। तो यहाँ से किससे स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्या हो जाएगा 9। अब क्या रहा है, पीलो, तो पीला कितने पे है, येलो मतलब 4, तो 4। बैंगनी वॉयलेट, तो इसी वॉयलेट कितने पे, 7 पे, ठीक है। अब क्या है, ब्राउन मतलब भूरा, काला भूरा, तो ठीक है, इंटू 10 की घात 1, तो 470 ओम। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए इज़ राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ए इज़ राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 5 कूलाम आवेश 5 सेकंड की अवधि तक संवाहक में प्रभावित होने पर धारा का मान क्या होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है Q बराबर आई इंटू टी होता है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, विद्युत धारा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, Q/T। तो Q का मान कितना दिया है, 50, ठीक है, कितना हो गया 50, नीचे कितना है समय 5, 5 दाए तो मतलब 10 एम्पियर। बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। खाली स्थान चालकता का व्युत्क्रम होता है। चालकता को पहले तो ये देखो, चालकता को दर्शाते किससे, ठीक है, किसे दर्शाते हैं, जी से। तो जी जो होता है वो होता है 1/R, मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। प्रतिरोधकता जो होती है वो होती है चालकत्व के, जो सिग्मा से दर्शाते हैं इस तरह, ठीक है। प्रतिरोधकता जो होती है रेजिस्टिविटी, ये इसको रो से दर्शाते हैं, जबकि इसकी चालकता वो चालकत्व को दर्शाते हैं रो से, ठीक है, सिग्मा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि 30 ओम, 20 ओम, 80 ओम के प्रतिरोध डेल्टा में जुड़े होने पर समान स्टार कनेक्शन को ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि डेल्टा में जुड़े हैं आपकी, ये डेल्टा में जुड़े हैं, इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टार में, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टार में। अब देखो डेल्टा से स्टार में जा रहे हैं, तो स्टार में क्या होगा कि कम होगा, मान इनका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला रखना है, हम मान लेते हैं कि जैसे आर ए, ठीक है, हमने इसका
ये है रेजिस्टेंस, तो इसको मान लिया आर ए, आर बी और आर सी। तो आर ए का निकालते हैं तो फॉर्मूला सब में सेम हो जाएगा। तो आर ए जो होता है क्या होगा, आर वन इंटू आर टू बटा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, ये आर टू हो जाएगा। अब इसमें रखो कि आर वन का मान कितना है 30 इंटू 20 बटा रख दो 20 प्लस 30 प्लस 80। ठीक है, तो 3 दूनी 6, तो ये कितने हो गए 600। और ये कितने हो गया 8 और 3 11, 11 और 2 13, तो ये कितना हो गया 130। तो जैसे इसको काटते हैं, ठीक है, 0 0 के और 60 को, तो ये कितना हो जाएगा 13 चौक 52। तो 4 वाला देख लो सबसे पहले तो। ठीक है, सबसे पहले देखो 4 4 इसमें भी है। अब एक बात बताओ, 4 इसमें है, इसमें भी है 4 और इसमें नहीं है, तो ये आंसर डी भी गलत है आपका और ए भी गलत हो जाएगा। अब बचा 4, तो अब इसमें देखो कि कितने 13 चौक 52 कितने 8 पॉइंट। अब 4 ये सिर्फ सिंगल दिए हुए है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, 4.61 ये बचा है पहली बात तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई इज राइट आंसर। तो इसमें तो कितने आ जाएंगे 4.61 ओम। तो ये तो आ गया आपका एक। इसी प्रकार देखते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि आर बी को देखते हैं, तो क्या हो गया आर वन प्लस आर टू। ठीक है, सॉरी आर वन प्लस नहीं, अब हो जाएगा आर टू इंटू आर थ्री। ठीक है, क्या हो जाएगा आर टू इंटू आर थ्री, नीचे वो हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो अब आर टू और आर थ्री का ज्ञात करना है, तो 20 इंटू 80 बटा वही 130। ठीक है, तो 8 दूनी 16 160। ठीक है, और जीरो ये हो जाएगी 1600। तो 130 का भाग दो इसमें, तो इसमें जैसे 130 का भाग देंगे तो जीरो से जीरो कट गया, 13 को भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 12.31 ओम। क्या आ जाएगा 12.31 ओम। इसी प्रकार तीसरा और देख लो कि जो तीसरा है हमारा क्या कह रहा है कि आर थ्री मान सॉरी आर सी मान लेते इसको, तो इसका क्या हो जाएगा आर थ्री इंटू आर वन। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो आर थ्री कितना हो गया 80 इंटू 30। ठीक है, वही कितना हो गया 130। ये क्या कितना हो गया 130। तो 8 या 24 और 2 ये हो जाएंगे नीचे कितना है 130, जीरो से जीरो। ठीक है, जीरो से जीरो चली गई। अब इसको जैसे ही काटोगे इसको सोल्व करोगे तो आपको आ जाएंगे 18.46 ओम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ई इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको मैंने दो तरीका बता दिया। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है उसको सोल्व कर लो, उसको मिला लो, तो उसको सोल्व करने के बाद देख लो मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ रहा है कि बैटन वायरिंग के दौरान केबलों के स्थापना पर दृढ़ता से क्लिपिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, गांठ, क्लैंप, केबल टैग्स, लिंक केबल और बोलाइन का। ठीक है, तो किसका उपयोग किया जाता है कि एक दृढ़ता से क्लिप करने के लिए इसको करते हैं लिंक केबल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सागौन की लकड़ी पर टीआरएस केबल डालने के लिए खालिस्तान वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्लिप, बैटन, लेड शीतड़, पीवीसी, इन सब। तो जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, बैटन वायरिंग की जाती है। जो बैटन वायरिंग है वो दो प्रकार की होती है, एक तो टीआरएस और एक होती है सीटीएस। ठीक है, टब रबड़ सीतड़ और रबड़ सीतड़ और कैब टायर सीतड़। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है दोनों की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर कि घरेलू उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित में से किस वायरिंग की प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, क्लिट, बैटन, केसिंग केपिंग, कंड्यूट और लकड़ी का आवरण। देखो पहले तो करते थे हम लकड़ी का प्रचलन खत्म होने के बाद किसका गया केसिंग केपिंग का। अब धीरे धीरे केसिंग केपिंग को कम हो गया, ख़त्म नहीं हुआ, करते हैं, उसके बाद करने लगे हम कंड्यूट वायरिंग। तो जो सबसे अच्छी इस वायरिंग के रूप में मानी जाती है वो हो जाती है कंड्यूट पाइप वायरिंग। ठीक है, तो इसका सी इज राइट आंसर। बीजेटी का आधार होता है हल्का डोपिंग, मध्यम डोपिंग, डोपित ही नहीं होता है, अति डोपित होता है, या तो बी या सी। तो जो बीजेटी का आधार जो होता है बेस जिसे बोलते हैं वो क्या होता है हल्का डोपित होता है। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 21। देखो क्या कह रहा है। ठीक है, कि किस पूर्ण तरंग सेतु संशोधक, मतलब संशोधक का मतलब बोल रहा है यहाँ पे आपका जो होता है ब्रिज रेक्टिफायर। किसकी बात कर रहा है ये, ब्रिज
रेक्टिफायर की बात कर रहा है। तो ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं? एक डायोड होता है जो होता है किसमें होता है? हाफ वेव में, ठीक है। किसमें होता है? हाफ वेव में। 4 डायोड होते हैं ब्रिज रेक्टिफायर में, ठीक है। और दो होते हैं वो होते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में। किसमें होते हैं? फुल में। मतलब एच मतलब हाफ, एफ मतलब फुल, और बी मतलब, और 5 डायोड किसी में होते नहीं, और डी इसमें तो ये पूछ रहा है ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। सिलिकॉन डायोड के लिए अगर बायसित वोल्टेज लगभग कितनी होती है? 1 वोल्ट, 0.7, 0.3, 0.7, 0.2। तो जो सिलिकॉन डायोड के लिए अगर बायस वोल्टेज होती है वो होती है सिलिकॉन के लिए 0.7। तो सी इज़ राइट आंसर। और यदि यही आपसे पूछे जर्मेनियम के लिए, तो जर्मेनियम के लिए कौन सा हो जाएगा? ठीक है, जर्मेनियम को जी से दर्शाते हैं तो कौन सा हो जाएगा? 0.3 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, देखो क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डायोड नीचे दिए गए प्रतीक चिन्ह को दर्शाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये किसका कौन सा प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। तो देखो जिनर डायोड जो होता है वो इस तरह होता है। ये जिनर डायोड हो गया आपका एनोड और कैथोड, जो एक जेड की तरह होता है, ठीक है। टनल डायोड जो होता है वो इस तरह होता है, यहाँ एक कैपेसिटर टाइप लगा हुआ था, और एनोड और कैथोड, ठीक है। एनोड और कैथोड हो गया, ठीक है। क्या हो गया? एनोड और कैथोड हो गया। अब बात करते हैं, सॉरी, ये वेक्टर डायोड है इसका, ठीक है। क्या हो गया? वेक्टर डायोड है। अब इसमें देखते हैं कि शॉर्ट की डायोड क्या होता है। तो ये शॉर्ट की डायोड इस तरह हो जाता है, जो एस की तरह होता है, ठीक है। ये क्या हो गया? शॉर्ट डायोड की तरह हो गया, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, टनल डायोड में क्या होता है, जैसे ये देखो यहाँ ऐसे बना हुआ है, तो एक तरीके से देखें तो ये टी के समान दिखाई दे रहा है। किसकी तरह? टी के तरह दिखाई दे रहा है। तो टनल डायोड हो जाएगा इसका, बी इज़ राइट आंसर। बाकी सबको मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 24 नंबर क्या कह रहा है, देखो कि डबल एनर्जी ट्रांजिएंट किस में होता है? शुद्ध रूप से प्रेरक सर्किट, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट, एलसी सर्किट। तो जो शुद्ध रूप से डबल एनर्जी सर्किट होता है वो होता है आरएलसी सर्किट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। थायरेस्टर में कितनी परतें होती है? 2, 3, 5, 4, 6। थायरेस्टर में कितनी होती हैं? 4 परतें होती हैं। कितनी होती हैं? 4 परतें। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस रखें, ऑन रखें, ताकि हमारे इस तरह की क्लासों का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इन सब पेपरों को PDF पाने के लिए FDITI का टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, और वहाँ से ये आप प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको टोटल 27 पेपर सोल्व कराने वाले हैं, जो डेली इस तरह कंटिन्यू चलते रहेंगे। बट वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। थैंक यू।